नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के विषय में। जिस तरह से आज बीमारी की वजह से दुनिया में हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं और मृत्यु का नाम जब भी आता है तब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक डर सा आने लगता है, डर का अनुभव करता है। जबकि हर व्यक्ति जानता है कि उसने एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी जब भी इस बारे में बात आती है तो हर इंसान के अंदर भय व्याप्त हो जाता है, ये सब जानते हुए भी कि एक ना एक दिन तो उसे मरना है। अमर होकर तो कोई भी नहीं आया है। तो आज इसी विषय में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जो है आपसे साझा करेंगे। मित्रों, मृत्यु अगर नहीं आती, अगर कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो फिर वो अगली यात्रा कैसे तय करेगा। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हमें ये मानव जीवन मिला है, या प्रत्येक जीवों को भी जो भी जीवन मिला है, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े, जितने भी प्राणी हैं संसार के हो गए, तो ये सब यहाँ पे अपने कर्म करने के लिए आए हैं। अपने कर्म करने के बाद प्रत्येक जीव को, जो कि भौतिक देहधारी है, जिसके पास भी ये शरीर है, उसको त्यागने के बाद तो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक भोगने के बाद, ईश्वरीय लोक में जाने के बाद पुनः फिर से जन्म लेना पड़ता है। हालांकि इसके लिए हो सकता है युग बदल जाए, करोड़ों लाखों अरबों साल हो जाए, लेकिन हर जीवात्मा फिर से जन्म लेती है अपने कर्म के अनुसार। और मृत्यु जो है, ऐसा नहीं है कि ये हमारी मृत्यु हो गई तो, और एक बार अगर हम मर गए फिर दोबारा नहीं मरते हैं। हम कई बार जन्म लेते हैं और कई बार मरते हैं। यहाँ तक कि इस भौतिक देह को जो हम त्यागते हैं उसके बाद भी हमारी मृत्यु होती है। बहुत से धर्म शास्त्रों में यहाँ लिखा गया है, बहुत से धर्मों में बताया गया है कि एक बार ही जन्म मिला है और उसके बाद जन्म नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक दो किताबों में परमात्मा के द्वारा जो बात कही गई है, मैंने पहले भी बताया था, वो सत्य नहीं है। क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड इतना छोटा नहीं है कि एक या दो किताबों में उसकी बातें सिमट कर रह जाएं। उसकी बात बहुत असीम है, बहुत अथाह है। इसलिए सभी धर्म शास्त्रों को पढ़ा जाए, सभी पे विश्वास किया जाए और सभी की चीज़ों को स्वीकारा जाए, थोड़ा थोड़ा सबसे लिया जाए, तभी आपको उस परमात्मा के विषय में सच्चाई, उसकी सच्चाई को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। पूरी सच्चाई तो कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा जो है वो एक खुद में बहुत विशाल है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा खुद में बहुत विशाल है, पूरी तरह उसको नहीं जाना जा सकता। लेकिन अगर हर धर्म से थोड़ा थोड़ा लिया जाए, जानकारी हासिल करी जाए, तो बहुत कुछ हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मृत्यु के विषय में। मृत्यु जो इस भौतिक देह की अगर हो जाती है, उसके बाद भी क्या हम फिर से मरते हैं? मित्रों, हम इसके बाद भी कई बार मरते हैं और कई बार जन्म लेते हैं। हमने इस जन्म लिया है, मानव जीवन हमने लिया है। इसके बाद हमारी भौतिक देह त्याग कर जब हमारी आत्मा जाती है अपने कर्म के अनुसार, मान लीजिए अगर हम नरक को जाते हैं, नरक भोगते हैं, अगर हम नरक को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हमारे नरक के कर्म पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें, मान लीजिए अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो नरक से जब हम स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो हमें नरक त्यागना पड़ा। यानी कि उस स्थान पर हमारी मृत्यु हुई और हमारा नया जीवन शुरू हुआ स्वर्ग के लिए। यानी हम स्वर्ग में एक नई आत्मा के तौर पर पहुँचे। ठीक है, पुराना हमने त्याग दिया, जो भी हमारे कर्म के अनुसार हमने कष्ट भोगे वो हमने नरक में छोड़ के हम जो है स्वर्ग में हमने अपना स्थान ग्रहण करा। यानी स्वर्ग में हमारा नया जीवन हुआ। यानी कि नरक में हमारी मृत्यु हुई और स्वर्ग में हम गए। और स्वर्ग भोगने के बाद ईश्वरीय लोक की जब हमें प्राप्ति होती है अपने कर्म के अनुसार, तब हमारी मृत्यु स्वर्ग में होती है। उसके बाद हम अपने ईश्वरीय लोक में, अपने इष्ट के लोक में जाते हैं, वहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। जितना भी समय परमात्मा के द्वारा लिखा गया होता है
हजारों लाखों करोड़ साल या फिर कई युगों के बाद। इन कई युगों में पृथ्वी या फिर सृष्टि का कई बार जो है निर्माण होता है, कई बार सृष्टि खत्म होती है। इस प्रकार जितना भी समय परमात्मा ने हमारे भाग्य में हमारे कर्म के अनुसार लिखा है, हम ईश्वरीय लोक में अपना समय व्यतीत करने के बाद पुनः जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तब जो है हमारी ईश्वरीय लोक में मृत्यु होती है और पृथ्वी पर जन्म होता है। इस प्रकार हमारी जो है इस भौतिक देह के बाद भी कई बार मृत्यु होती है, इस भौतिक देह को त्यागने के बाद, और कई बार हमारा जन्म होता है। और अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति या अन्य धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि नहीं, मृत्यु एक बार ही होती है, जन्म एक बार ही होता है, तो उनके लिए मेरा विशेष वीडियो है, आप इसे ज़रूर समझें और बात को जानें, क्योंकि नरक स्वर्ग की धारणा उनके यहाँ भी है। बुरे कर्म के अनुसार आपको भी जो है नरक, आपके भी धर्म में ग्रंथों में नरक के विषय में लिखा है, स्वर्ग के विषय में लिखा है, और कर्म के अनुसार ही आपको स्वर्ग नरक मिलते हैं। तो एक जगह जब मृत्यु होती है तभी दूसरी जगह हम जो है जन्म लेते हैं। इसलिए पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से सत्य है, और इस भौतिक देह के बाद भी हम कई बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये क्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जो है नौकरी करता है, तो अपना उसका जब प्रमोशन वगैरह होता है तो उसे अपना पुराना पद त्याग करना, नया पद ग्रहण करना पड़ता है। या फिर अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की उस पुरानी कक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं तो नई कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है, जब तक हम पुरानी कक्षा नहीं छोड़ेंगे तो नई कक्षा में कैसे प्रवेश करेंगे। तो उसी तरह से हमारी आत्मा को भी नई कक्षा में प्रवेश करना पड़ता है, और इसलिए उसको पुरानी कक्षा छोड़नी पड़ती है। तो ये इस आज का वीडियो हमारा आज मृत्यु के विषय में था। मित्रों, ऐसा नहीं कि जो है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो भौतिक देह है या जो भौतिक है बस यही सत्य है। बहुत से लोग हैं जो आध्यात्म पर विश्वास नहीं करते और जो बहुत ही भौतिकवादी होते हैं, क्योंकि भौतिकवादी चीज़ों के बाद भी बहुत कुछ है जो सत्य है। जैसे वो चीज़ें सच नहीं है, सिर्फ जो दिखती हैं, वो चीज़ें भी सच हैं जो दिखती नहीं हैं। जैसे कि वायु जो दिखती नहीं है लेकिन सच है, उसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है उनके पास वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, लेकिन उनको हम नकार भी नहीं सकते। हमारी आत्मा दिखती नहीं है लेकिन हमारी आत्मा है, और हर धर्म में आत्मा के विषय में बताया गया है। बिना आत्मा के व्यक्ति का या प्राणी जाति का जो शरीर है वो सिर्फ एक मिट्टी की काया के समान है। संसार में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं या समस्त ब्रह्मांड जो है वो सब भौतिक है, और जो भौतिक है वो नाशवान है। और एक धारणा और है, पृथ्वी को अक्सर मृत्यु लोक कहा जाता है। पृथ्वी को मृत्यु लोक कहना जो है सही नहीं, क्योंकि जो भौतिक है वो सारा ही मृत्यु लोक है। हालांकि पृथ्वी को इसलिए मृत्यु लोक कहा गया क्योंकि जन्म जो है पृथ्वी पर ही है, या जीवन जो है यहीं पर ही संभव है, यहीं पर प्राणी जाति की उत्पत्ति होती है, यहीं पे वो उसकी मृत्यु होती है। इसलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। अन्य ग्रह नक्षत्र पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसको जो है मृत्यु लोक नहीं कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड मृत्यु लोक से अलग है। क्या आपने कोई ग्रह नक्षत्र देखा है, या वैज्ञानिक कोई ऐसा ग्रह खोज पाए हैं जहाँ पर जाके व्यक्ति अमर हो जाए? कितना भी हम हमारा विज्ञान उन्नति कर ले, लेकिन अभी तक ऐसा ग्रह नहीं खोज पाया है जहाँ पर जाके व्यक्ति जो है अमर हो जाए। और जहाँ पे अमर नहीं हो सकता तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पे मृत्यु निश्चित है, और जहाँ मृत्यु है वही मृत्यु लोक है। बस पृथ्वी को इसलिए मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ प्राणी जाति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी विषय में था, मृत्यु के बारे में। और ये तो एक परम सत्य है। हालांकि अपने से बिछुड़ने का गम होता है, दुख होता है, क्योंकि हम सभी लोग भावनात्मक रूप से तो एक दूसरे के साथ जुड़े ही होते हैं, साथ ही अपनी ज़रूरत की वजह से भी हम जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जिसके जाने का हमें दुख होता है। मैंने जहाँ तक देखा है, किसी का हमें दुख लगता है तो किसी के जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दुख ये लगता है कि हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी।
वो इंसान था तो हमारे लिए ये करता था, वो इंसान था तो ये होता था, वो इंसान था तो वो होता था, उस इंसान ने ये किया, उस इंसान ने वो किया। ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत थी हमारी, इसलिए वो इंसान हमसे जुड़ा था। और जाने के बाद हमें क्या आ रहा है, उसके काम याद आ रहे हैं। अरे! उसकी वज़ह से हमारा ये काम नहीं हो रहा। अरे! वो होता तो अब तक तो ये हो चुका होता, वो होता तो अब तक ये हो चुका होता। तो हम भावनात्मक रूप से तो जुड़े थे, कुछ हद तक थे, लेकिन हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जुड़े होते हैं। हमें इससे ज़्यादा क्या हमें महसूस होता है कि हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो ये हम क्या इस बारे में कहें कि क्या हैं हम किसी इंसान से जुड़े हुए। सच तो ये है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, जो भी परम सत्य है वो मृत्यु है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। और जितने भी समय भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने हमें दिया, वो हमें खुश रहकर जीना चाहिए। पल पल आजकल ऐसा समय है कि पल पल लोग डर रहे हैं अपने कि कहीं मेरी बारी ना आ जाए, कि मैं ना मर जाऊँ। ठीक है, अगर भगवान ने, ईश्वर ने लिखा होगा कि इतनी सांसें दी होंगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन डर के जीने से अच्छा है कि इंसान खुश रहकर जिए। हाँ, जो लोग मर रहे हैं उसके प्रति जो है, जो लोग देह त्याग रहे हैं उनके प्रति संवेदना है, उनके लिए दुःख हम ज़रूर ज़ाहिर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम अगली यात्रा में उनसे फिर मिलेंगे। जब तक हमें भगवान ने, ईश्वर ने सांसें दी हैं, तब तक हम खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जिएँ और जहाँ तक हो सके परोपकार करें, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी प्राणी के साथ बुरा ना करें, अच्छे कर्म करें, नेकी करें, ताकि हमारी जो है अगली यात्रा चाहे जितनी भी लंबी हो, बहुत अच्छी हमारी यात्रा जो है चले। तो आज का मेरा यही वीडियो था मृत्यु के विषय में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो के जो अपडेट्स होंगे उनके नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और कुछ सुझाव आप देना चाहें तो वो अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आभार।